ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस श्लोक 20 तक 14वां अध्याय में हमने सुनाया था। आज आगे 21वां श्लोक देखें। इक्कीसवां श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कैर्लिङ्गैस्त्रिन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्रास्त्रिन्गुणानतिवर्तते। प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन किन प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तीनों गुण के बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। जिसे आप श्लोक नंबर 22 में श्री भगवान के मुखारविंद से सुने। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। अर्जुन की उपयुक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है। तथा श्लोक नंबर 23 में देखें। दासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचारन्यते लावर्तन्त इत्येव यः तिष्ठति नेङ्गते। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थ जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता।
तभी वह गुणों से अतीत हो जाता है। श्लोक नंबर 24 में देखें, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है। और श्लोक नंबर 25, आनापमान स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक गुण से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए कि वह चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि। गुणों से अतीत होने की विधि क्या है, जिस पर भगवान श्लोक नंबर 26 अध्याय 14 में बताते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है।
ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर श्लोक नंबर 27 में निर्णय देते हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सबका आश्रय है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त विनाशी ब्रह्म शाश्वत धर्म अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण में जाएं, उनके द्वारा ही ये सब संभव है। ओम श्री सतदेव भगवान की जय। ओम स्वामी श्री अगरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों, अब मैं भागवत गीता यथार्थ गीता के 14वें अध्याय का समापन निम्न प्रार्थना के साथ करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अगरानंद कृते श्रीमद् भगवत गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमत् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगरानंद कृत
श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तजनों, आपसे विनम्र आग्रह है कि श्रीमद् भागवत गीता के एक या दो श्लोक ही प्रतिदिन ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि गीता ही विश्व मानव का एक अकेला धर्म शास्त्र है और इसके एक या दो श्लोक को प्रतिदिन ध्यान पूर्वक पढ़ने से आपकी उन्नति और परम गति की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः।